हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री? ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स। वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स वेयर ईच इंटीरियर एंगल इज गिवन 165 डिग्री। तो हमें पता है कि साइड निकालने के लिए हमें तो एक्सटीरियर एंगल चाहिए। तो इंटीरियर दिया हुआ है, मान लो ये कोई भी पॉलीगन के साइड्स है, दो अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, इसमें कोई भी अंदर का एंगल हमारे पास 165 डिग्री है। तो बाहर वाला कैसे निकालेंगे? ये कौन से है? एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल है, दीज आर द लीनियर पेयर। सो वी हैव टू कैलकुलेट ईच एक्सटीरियर एंगल by subtracting 180 में से 165 subtract कर दो, that is 15 degree. So we have all the exterior angle of this polygon is 15 degree. Okay. Now we have to write down the formula. Number of sides 360 degree upon each exterior angle. Okay. That is 360 degree upon 15 degree. You have to cut this from table of 3 5 is 15, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 के टेबल से मैंने कट कर दिया। अब 5 के टेबल से कट करो, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 4 is 20। ओके, तो कितनी साइड्स आ गई हमारे पास? इस पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन जो जिसकी सारी साइड्स बराबर है, तो कितनी साइड्स आई हमारे पास? 24। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो सीधा पुट कर दो फॉर्मूलेज में। अगर आपको इंटीरियर एंगल दे रखे हैं तो पहले 180 में से सब्ट्रैक्ट करना मत भूलना। ओके, पहले ये स्टेप आएगा। और ये क्यों हुआ सब्ट्रैक्ट? क्योंकि दीज आर द लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं हमारे पास? इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री? ठीक है बेटा, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है बेटा 165, तो क्या ऐसा पॉलीगन बनाना संभव है? पहले ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे? किसमें से करेंगे? इस क्वेश्चन में बेटा आपको सीधा सीधा नहीं दे रखा कि नंबर ऑफ साइड कैलकुलेट करो। सॉरी, इसमें दे रखा है इज इट पॉसिबल टू एंगल 22 डिग्री दे रखा है बेटा, 22 डिग्री। एक्सटीरियर दे रखा है या इंटीरियर दे रखा है? एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री पॉसिबल है या नहीं है? तो एक्सटीरियर एंगल तो सीधा ही है, हम सीधा लिख सकते हैं। एक बार बेटा ये वीडियो को पॉज करके दोबारा गड़बड़ हो गई ना बीच में से। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री? अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल दे रखे है 22 डिग्री, तो क्या ऐसा पॉलीगन बनाना संभव है? तो हम नंबर ऑफ साइड्स ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? उन्होंने बोला नहीं है, पर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। अगर नंबर ऑफ साइड्स पूरी पूरी आई, क्या आई बेटा? पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यस इट इज पॉसिबल। पर कभी भी साइड आधी हो सकती है क्या एक पॉलीगन की? या इतनी से खुली हो सकती है? नहीं, या तो 4 आएंगी साइड, या 5 आएंगी, या 6 आएंगी, या 7 आएंगी। ये आंसर होगा। या 26 आएंगी, 26 एंड हाफ आ गई, मतलब वो पॉलीगन बनाना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो 360 अपॉन 22 डिग्री। ओके, कैंसिल करो 2 की टेबल से, 2 1 2,
2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तुम डिवाइड करके भी देख सकते हो 2 के टेबल से वहाँ। अब इसको डिवाइड करो, क्या आ गया 180/11। तो क्या ये पूरा पूरा जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें रिमाइंडर बचा हमारे पास 16 4/11। तो ये पूरी पूरी 16 साइड्स नहीं आई है हमारे पास, नहीं आई। सो दिस रेगुलर पॉलीगन कैन नॉट बी पॉसिबल ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। ओके, अंडरस्टूड? कोई भी रेगुलर पॉलीगन 22 डिग्री का ये पॉसिबल नहीं। क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है ये? दूसरा पार्ट इसका पूछा है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछा इज इट इंटीरियर एंगल? इंटीरियर एंगल वाला पॉलीगन हो सकता है? इज इट टू मेक टू पॉसिबल विद इंटीरियर एंगल? कितना इंटीरियर एंगल? इसको 22 बना दो अब इंटीरियर एंगल को, ठीक है। अब ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो बेटा, कितना आएगा? अब एक्सटीरियर की बजाय यहाँ पे इसको क्या लिख दिया बेटा? इंटीरियर। एक्सटीरियर निकालो, किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे? 180 में से। किस में से करोगे? 180। कितना आ गया हमारे पास? 158। 158। नाउ नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। 360 डिग्री अपॉन 158, इसको कट करो 2 के टेबल से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होएगा कभी भी। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस पॉलीगन। ओके, तो ऐसे पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ये डिवाइड करके देख लेना बेटा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। ओके, कट करना होता तो पूरा ही टेबल से कट हो जाता, नहीं जाएगा ये पूरा पूरा डिवाइड। अंडरस्टूड द टर्म एवरीबॉडी? थैंक यू।